यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का टेराहर्ट्ज केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बहुत बहुत स्वागत है। प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया, जो एक बहुत जानी मानी कंपनी है, वो कंपनी की इंडिया लेवल पे टेराहर्ट्ज केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। और उस माध्यम से ये जो आप डिवाइस यहाँ पे देख रहे हो, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, सो उस माध्यम से इंडिया में प्राइफ इंटरनेशनल कारोबार करती है। सो आपका इस टेराहर्ट्ज केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है, जो कि द मोस्ट पावरफुल टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइस आज की तारीख में माना जाता है। उस प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो ये एक सेल्फ केयर डिवाइसेस की रेंज है जो वर्ल्ड नंबर वन पे है। वैसे नंबर वन नहीं बोला जाता है, ये ओनली वन है क्योंकि और कोई प्लेयर पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सो ये एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्थ के बारे में अगर बोला जाए तो ये आपकी हेल्थ को एनहांस कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से। सो वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन। कुछ भी मैं आगे बताऊं आपसे तो थोड़ी सी एक बात करनी होगी डिस्क्लेमर के बारे में कि ये जो टेराहर्ट्ज केयर डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंडर में सर्टिफाइड है और इजी एंड सेफ टू यूज है। इसमें से कोई भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता है। सो आपको वो आराम से यूज कर सकते हो, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स कभी भी नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है और मैन्युफैक्चरर इसका कोई दावा भी नहीं करता है। सो आपको भी मेडिकल डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल ना करके जो मेडिकल कंडीशन है वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ के आप एक अलग लेवल से, एक एड ऑन लेवल से ये डिवाइस का यूज कर सकते हैं। अभी तक पूरे वर्ल्ड में ये डिवाइस यूज करते बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं कोई मेडिकल कंडीशंस में, लेकिन फिर भी हम लोग इसे मेडिकल डिवाइस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान में रखते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी में बीमारी क्यों आती है। तो सबसे पहली वजह अगर बीमारी की होती है, वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण अगर होता है तो वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस बनते हैं और ब्लॉकेजेस की वजह से बॉडी में पेन होता है, कहीं पे सूजन भी होती है। ऐसी बहुत सारी तकलीफें बॉडी में आ सकती हैं। और मेरा ये बहुत मानना है कि कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको अगर बताऊं तो ये डिवाइस जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूं, वो डिवाइस इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो यानी अगर इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम किया जाए तो आप अपनी बॉडी में काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। अपनी डिसीज की कंडीशन में काफी अच्छा आप अनुभव करोगे इस डिवाइस को इस्तेमाल करते। चलिए, अभी एक और पैमाने की अगर बात मैं करूं तो क्वांटम मॉडल के आधार पे अगर देखा जाए तो कोई भी डिसीज अपनी बॉडी में आते हैं वो लोअरिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से आते हैं। ऐसा डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बोला है। सो अब फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे हुई तो मैं आपको चलते चलते ये भी बता देता हूँ कि ये जो डिवाइस की मैं बात करूंगा आज, वो फ्रीक्वेंसी डिवाइस के माध्यम पे ही काम करता है। अब एक और बात करें तो ये निकोला टेस्ला करके है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन की थी। उन्होंने इस हद तक बोला है कि अगर ब्रह्मांड के कुछ रहस्य को भी आप जानना चाहोगे तो फिर ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा में आप समझने की कोशिश करो। सो अब हमारी बात चलती है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन के ऊपर। और एक बात आपके सामने रखते हुए मैं बोलूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने जमाने में बोला था, तकरीबन 100 साल पहले, कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज।
यानी भविष्य में ऐसे दिन आने वाले हैं जहां पर शायद दवाई काम नहीं करेगी, शायद इंजेक्शंस काम नहीं करेंगे, लेकिन उस जमाने में फ्रीक्वेंसी से लोगों को ठीक किया जाएगा। तो ये भी एक दौर आने वाला है, ऐसा उन्होंने 100 साल पहले बोला था। और आज के जमाने के साइंटिस्ट की मैं बात करूं, ब्रूस लिप्टन की बात करूं, तो इन्होंने ये ढूंढ निकाला कि एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी इज अ बैटरी। तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स अगर बैटरी है, सो बैटरी है तो चार्जिंग बनता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये सब स्लाइड आपको यही चीज बताती है कि फ्रीक्वेंसी अगर लोअरिंग होती है तो फ्रीक्वेंसी हायर भी जा सकती है। सो सब मामला जो है डिसीज का या बिना डिसीज का, वो फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड हो सकता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी दोगे हायर लेवल की, तो इससे अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन पैदा कर पाओगे, और वाइब्रेशन के जरिए से हम अपनी बॉडी में एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। और वो ही एनर्जी को अगर मैं बोलूं कि ये आपके सेल्स को चार्ज कर सकती है, उसको एक्टिवेट कर सकती है, इसको ऑप्टिमाइज कर सकती है। तो यही विज्ञान मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़े प्रूफ की बात अगर मैं करूं, तो नासा में थॉमस जे गुडविन करके हैं, इन्होंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डिस्कवरी किया उन्होंने। और उन्होंने ऐसे बोला कि सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आपके सेल्स को हील कर सकती हैं, रीजनरेट कर सकती है, रिकवर कर सकती है, रिपेयर भी कर सकती है। और एक पीईएमएफ मतलब पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो पीईएमएफ का इस्तेमाल करता है, जो नासा में होता है इसका यूज। सो वो अपने सेल्स के ग्रोथ के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। सो ये टेक्नोलॉजी की बातें हैं नासा में यूज होने वाली, वही चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक दूसरे डॉक्टर एंथनी हुलान करके हैं, इन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की ऐसी ताकत होती है जो कैंसर सेल के ग्रोथ को भी वो स्टॉप कर सकती है। तो चलो, अभी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो चलते चलते हम लोग ये भी देख लेते हैं कि मैं जो फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है। सो मैं आपको दिखाना चाहूंगा टेराहर्ट्ज केयर फ्रीक्वेंसी, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जिससे अपनी बॉडी की हम लोग केयर कर सकते हैं। तो आपको अगर आप गूगल करोगे तो साइंटिफिक डेटा ऑन टेराहर्ट्ज एंड ह्यूमन हेल्थ आप जब सर्च करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी आप देख के चौंक जाओगे, क्या इतनी अच्छी ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। सो आप खुद देख लीजिए। और इससे चलते मैं फिर आ जाता हूं अपने डिवाइस के ऊपर, जो कि टेराहर्ट्ज केयर डिवाइस है, जो कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है। सो 2014 में इसका आविष्कार हुआ, और एक मेडिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर जो यंग वैनजून करके हैं, इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया। और तकरीबन 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये डिवाइस बनाया। सो ये डिवाइस की कहानी यहां से शुरू हुई। अब अभी जो मैं आपको डिवाइस प्रेजेंट करने वाला हूं, ये थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन डिवाइस है। ये फर्स्ट जनरेशन आप सामने देख रहे हो। तो ये डिवाइस में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे आपके डिसीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकता है और आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। तो ऐसी कौन सी खास बात है? तो फिर ये डिवाइस की टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। सो अभी हम लोग डिवाइस की टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं। तो ये एक 3 in 1 कोर टेक्नोलॉजी डिवाइस है, जो बहुत ही स्मार्ट है, सेफ है, इफेक्टिव है एंड पोर्टेबल है, मतलब आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो। तो ये 3 टेक्नोलॉजी क्या है? तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी इटसेल्फ जो मैं बोल रहा हूं कि इसका नाम टेराहर्ट्ज केयर डिवाइस है, तो टेराहर्ट्ज खुद एक टेक्नोलॉजी यहां पर है। अब टेराहर्ट्ज की सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, सबसे अहम चीज बताऊं, तो ये अपने हेल्दी एंड डोरमेंट सेल्स के साथ रिजोनेट करती है। अब रिजोनेट करना क्या होता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो ऐसे रिजोनेट अगर करेंगे, तो आपके जो सेल्स है हेल्दी सेल्स, वो एक्टिव हो जाएंगे, डोरमेंट सेल्स होंगे तो भी एक्टिव हो जाएंगे। और अगर सेल्स हमारे एक्टिव हो गए,
तो फिर अपना हीलिंग पावर भी एक्टिव हो जाएगा। अब हीलिंग पावर अगर एक्टिव हो गया तो फिर अपनी बॉडी में बैड सेल्स होंगे, म्यूटेट सेल्स होंगे, फ्री रेडिकल्स होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, ऐसे कुछ भी जो खराब चीजें हम लोग मानते हैं वो एलिमिनेट करना चालू कर देता है। सो 1 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपनी बॉडी पर लेने के बाद जो परिणाम मिलता है वो ये मिलता है कि हेल्दी सेल्स अपने बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग हो जाती है उसकी, एंड उसके आधार पे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, और फिर वो बॉडी में एक टॉक्सिन का एलिमिनेशन चालू होता है जिसको हम लोग डिटॉक्सिफाई बोलेंगे। तो ये एक चीज हो गई टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी बॉडी में एक क्वांटम एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलेंगे स्केलर एनर्जी। अब पूरी बॉडी में आपके वाइटल ऑर्गन्स तक यहां पर एक क्वांटम फील्ड में अगर मैं बात करूं सो क्वांटम लेयर बन जाता है, एक एनर्जी लेयर बन जाता है। तो ये हमारी बॉडी जो बाहर से कोई कुछ वायरस जैसा कुछ आ गया तो उसके सामने हमें प्रोटेक्ट करेगी, अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये क्वांटम एनर्जी हो गई। ऑप्टिकल क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी एक्चुअली ये दो टेक्नोलॉजी को सहाय करती है। जैसे अगर टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा ये डिवाइस तो ये ऑप्टिकल क्वार्ट्ज उसको एम्पलीफाई करेगा। मतलब जो मानो एक है तो एक का 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ऐसे बढ़ावा देगा। और ये जो ऑप्टिकल क्वार्ट्ज बना है एक क्वार्ट्ज से जो कि एक क्रिस्टल है, और इसमें 100 से भी ज्यादा स्ट्रेस मिनरल्स का यूज किया जाता है। और एक कोर कंपोनेंट जब बनता है इससे तो 2000 हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म किया जाता है, और फिर एक हॉलो ट्यूब बनाई जाती है इससे, और वो ट्यूब से फिर ये टेराहर्ट्ज एंड क्वांटम एनर्जी आपको मिलेगी। अब ये एक सनलाइट का 1/40 टाइम्स मिमिक फॉर्म है जो आपकी ऑरा बॉडी के फील्ड के ऊपर काम करेगा और उसको एनर्जी देगा। सो ये 3 टेक्नोलॉजी की बात मैंने की। अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल हो रहा है तो थोड़ा और इजी बनाते हैं। क्या होगा? तो सबसे पहले तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1980 में ये पाई गई। अमेरिकन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने इसको ढूंढ निकाला। एक गैप सा दिखा उनको, वो 2 से 17 हर्ट्ज का गैप था। और ये ह्यूमन बॉडी के लिए इतना सुटेबल था, इतना फायदेमंद था कि इन्होंने ये गैप को टेराहर्ट्ज गैप या फिर स्वीट स्पॉट ऐसे नाम दे दिया। अब ये जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो क्यों सेफ है? क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी दो किस्म की होती है, एक आयोनाइजिंग और एक नॉन आयोनाइजिंग। अब आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी जो है जैसे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अपने क्वांटम फील्ड की अगर बात करो तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स को आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी तोड़ देती है। सो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक रेडिएशन फैल जाता है। लेकिन नॉन आयनाइजिंग ऐसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ नहीं सकती है, तो वो मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट रहेंगे, तो फिर इससे रेडिएशन कभी नहीं फैलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से थेरापी लेते हो तो आपको फायदा हो ना हो वो भविष्य की बात है, लेकिन आपको नुकसान कभी भी नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी। आप गूगल करिए नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है तो आपको गूगल पर बता देगा कि भाई इससे कोई रेडिएशन नहीं आता। तो ऐसी बढ़िया फ्रीक्वेंसी जब आई समझ में तो 2004 में यूएस गवर्नमेंट ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले दिनों में ये टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी पूरे जगत पे छा जाएगी और टॉप 10 में आ जाएगी और पूरे जगत को वो चेंज करके रख देगी। और वो आज इतनी सच बात हो रही है कि कम्युनिकेशन फील्ड हो या एविएशन फील्ड हो या बायोमेडिकल फील्ड हो, सब जगह पे ये थेरापी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकन साइंटिस्ट इसको वेव ऑफ लाइफ बोलते हैं, जापानीज साइंटिस्ट लाइट ऑफ लाइफ बोलते हैं, चाइनीज साइंटिस्ट उसको गॉड्स वेव बैंड बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम पड़े हैं टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के।
सो ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई। अब टेक्निकलिटीज की थोड़ी सी अलग समझ हमें लेनी है। सो मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझाऊंगा। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन से जुड़े हैं जुड़ी है एनर्जी। सो अल्टीमेटली एनर्जी की बात यहां पर होगी। तो अब फ्रीक्वेंसी से एनर्जी पैदा होती है, तो फिर फ्रीक्वेंसी का कानून समझना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का एक ही कानून है। फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले नापा जाता है हर्ट्ज में, जैसे दूध को 1 लीटर 2 लीटर ऐसे बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 512 हर्ट्ज का पिक्चर देख रहे हो आप, 440 हर्ट्ज का पिक्चर देख रहे हो। सो फ्रीक्वेंसी का एक कानून है कि समान समान फ्रीक्वेंसी ही रिजोनेट करेगी। अब यहाँ रिजोनेट हम लोग समझेंगे। सो रिजोनेंस तब होगा जब समान फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे आप एक प्रयोग देखोगे जहाँ पे 440 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी है और 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे ये बंदा टंकार करेगा, तो उसका वाइब्रेशन आना चाहिए, लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि ये असमान फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही बाद में ये 440 हर्ट्ज के ऊपर टंकार करना चालू करेंगे, तो वाइब्रेशन अपने आप होना चालू हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये वीडियो देख लेते हैं, बाद में बात करते हैं। आपने ये देखा कि ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोई इससे लेने देना है नहीं, लेकिन एक मैंने आपको समझाया फ्रीक्वेंसी का कानून। तो ठीक इसी तरह टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिजोनेट करती है सेम फ्रीक्वेंसी एज अवर ह्यूमन नॉर्मल सेल्स। देखो, नॉर्मल सेल अपने जो भी होंगे, इसके साथ ये रिजोनेंस होगा। अब रिजोनेंस तब होता है जब फ्रीक्वेंसी एक समान होती है। रिजोनेंस का मतलब है जैसे आघात करना और प्रति आघात पाना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थ्रो होगी, तो उसमें से सेल्स के प्रति आघात में एक वाइब्रेशन पैदा होगा, और वो वाइब्रेशन मिलियंस में होगा पर सेकेंड। और वो मिलियंस वाइब्रेशन से एक एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी जनरेट होके हमारी बॉडी में सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उसको अग्रेवेट करते हैं, या फिर मानो कि एकदम हाइपर लेवल पे लेके जाते हैं, राइट, जिसको ऑप्टिमाइजेशन लेवल बोला जाता है। तो वहां तक ये सेल्स को पहुंचाने की ताकत रखता है। तो ये पूरा कायदा कानून हो गया फ्रीक्वेंसी एंड रिजोनेंस का। सो ये अभी आ, साबित हो चुका है कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे नॉर्मल सेल्स के साथ रिजोनेट करती है। इसका एक सिंपल मतलब ये भी होता है कि जब नॉर्मल सेल नहीं होंगे, जो बैड सेल्स होंगे, या टॉक्सिन्स होंगे, या कुछ म्यूटेट सेल्स होंगे, तो इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी रिजोनेट नहीं करेगी। अब रिजोनेट नहीं किया, तो ये सेल अपने आप एलिमिनेट होते जाएंगे। तो ये अपने आप चलने वाला एक प्रोसेस है। चलिए, एक और टेक्निकलिटीज मैंने आपको समझाई, इससे भी इजी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। तो देखो, अभी हमारे जो सेल्स हैं, वो नॉर्मल सेल अगर है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एक वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन 70 से 100 मिली वोल्ट का होता है, जिसको एमवी बोला जाता है, जिसको सेल्यूलर वोल्टेज भी बोला जाता है। अब हमारी जो दिनचर्या है, इसमें हम लोग डाइट लेते हैं, तो वो शायद बैड डाइट भी हो सकता है। स्ट्रेस हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, रेडिएशन जैसे मोबाइल का रेडिएशन हमें बहुत मिलता है, और कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस हम लोग लेते हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक रिजल्ट में कन्वर्ट होती हैं, जिसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। और एसिडिटी के बाद एक फाइनल स्टेज आता है टॉक्सिसिटी का। सो मेडिकल में एक चीज मानी जाती है, मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ाई भी जाती है, कि टॉक्सिसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, या टॉक्सिसिटी इज द कल्प्रिट। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। अब ये सारी एक सर्कुलर चीज है, एक विसियस सर्कल है, जिसमें से अपना सेल हमेशा पसार पास होता है।
तो वहां पे क्या होता है कि आपके जो 70 से 100 मिलीवोल्ट रेंज का जो सेल है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे गवाता है, जिसको मैंने लोअरिंग फ्रीक्वेंसी आपको समझाया था। तो ये लोअरिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है 50 से 60 मिलीवोल्ट पे आ जाना, या इससे भी नीचे आ जाना। तो जैसे जैसे अपना सेल्स नीचे आता रहेगा, वैसे वैसे आपको इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होगी, जो कि मैंने पहली ही स्लाइड में आपको बोल दिया था कि इन्फ्लेमेशन से ही सारी बीमारी आती है। तो अब ये इन्फ्लेमेशन स्टेज आ गया। अब आप ये सर्कल से बाहर नहीं निकलोगे, रेडिएशन लेते रहोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे, एसिडिटी, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी, तो उसके बाद जो होगा वो आपका सेल बैड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर फिर आपको अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ेगा। तो यहां तक कंडीशन आ जाती है। अब ये कंडीशन ना आए उसके पहले अगर हम कुछ करें, तो ये आपकी बैड सेल की कंडीशन नहीं आएगी जब आप इस डिवाइस से थेरापी लोगे। सो ये एक डिवाइस मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको, जो कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। इससे टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती है और अपनी बॉडी में क्वांटम एनर्जी जनरेट होती है। सो अगेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हुए, जो मैंने पिछली स्लाइड में बोला था, वो वाइब्रेशन से ये एनर्जी हुई, और वो एनर्जी से आपका जो सेल अगर इन्फ्लेमेशन के स्टेज के ऊपर है, 50-60 के ऊपर है, तो इससे ये 70 से 100 के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड लेवल के ऊपर जा सकता है। अब जब ये सेल की फ्रीक्वेंसी लो हो गई, तब कुछ कंडीशन बनी बॉडी में डिसीज की। अगर ये सेल्स की पोजीशन फिर से 70 के 100 के ऊपर लेके जाए, तो फिर वो कंडीशन बचती ही नहीं है। तो उसकी वजह से जो भी डिसीज आते हैं, वो डिसीज अपने आप निकल सकते हैं, क्योंकि ये यही कंडीशन में डिसीज पलते हैं। अभी कंडीशन ही नहीं रही तो डिसीज कहाँ पे रहेंगे। सो ये पूरा विज्ञान मैंने आपको समझा दिया। अब ये कैसे काम करता है। सबसे पहले पेनिट्रेशन होता है। अगर आप इस थेरापी लोगे, इस डिवाइस से आप थेरापी लोगे, वो आपके बॉन को हिट करेगा। बॉन हिट होगा, और बॉन तक ये फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी। तो ये पेनिट्रेशन 20 से 30 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा 1 फुट अंदर उतरती है, ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और बॉन अब बॉडी को पेनिट्रेट करके बॉन मैरो तक पहुंच के यहाँ पे आप ब्लड एंड काई सर्कुलेशन को वो प्रमोट करता है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। मतलब अगर कम टेम्परेचर हो गया या ज्यादा भी एक बार हो गया, तो उसको नॉर्मलाइज करेगा, और आपकी इम्यून सिस्टम इसी की वजह से बढ़ेगी। राइट। और उसके बाद आपकी बॉडी रिकवरी मोड पे आ जाएगी। ओके। क्या होगा जब आप ये बॉडी में टेम्परेचर लोगे या हीट लोगे, तो ऐसा माना गया है कि अगर कोई बंदे को दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर इनकी सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन क्या हो जब सर्जरी भी काम में ना लगे, तो फिर एक चीज मानी जाती है मेडिकल में, कि यहां आप फायर एलिमेंट से क्योर हो सकते हो। तो ये फायर एलिमेंट का मतलब ये है कि आपके बोन्स को हीट अप करना। क्योंकि हिपोक्रेट्स ने आज से 2500 साल पहले बोला था कि अगर आपके पास कुछ रास्ता आ जाता है जहां से आप अपने बॉडी में जो बोन्स है उसको हीट कर सकते हो, तो फिर आप कोई भी डिसीज को ट्रीट कर सकते हो। ये उन्होंने बताया था। हमारी थेरापी इस आधार पे काम करती है कि हमारी थेरापी बॉडी के सारे बोन्स को हीट अप करती है। जब आपके बोन्स हीट अप हो जाते हैं तो क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल्स की जो होती है वो इंक्रीज होगी, सेल्स में ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज बहुत अच्छे से हो पाएगा, आपके कनेक्टिव टिश्यूज है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मसल फाइबर्स भी आपके रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी जॉइंट की स्टिफनेस कम हो जाएगी। तो इसकी बदौलत जो पेन आता है, वो पेन भी गायब हो सकता है। यानी ये पावरफुल पेन किलर तो इस हिसाब से भी काम आ सकता है। अब देखो, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहीट होता है। अब ये आप बरकरार रखते हो हमेशा के लिए, मान के चलो आपकी इम्यून सिस्टम कोई आम आदमी से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है।
तो इस हालात में आपको कोई डिसीज हो भी नहीं सकता। तो अगर ये 98.6 नहीं हम लोग रख पाते हैं, तो ये थेरापी डिवाइस से ये मुमकिन हो सकता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 को मेजर टाइम हिट करे। सो इसके चलते आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो ये मैंने आपको पहला फीचर बताया। सेकेंड फीचर है एक्टिवेशन, जो एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूं कि ये रिजोनेट करके नॉर्मल सेल जो है अपने, उसमें एक फ्रीक्वेंसी रिजोनेट होकर के एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो वो वाइब्रेशन से आपके सारे सेल्स एक्टिवेशन मोड पे आ जाएंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन है चाइनीज मेरिडियन एंड वेस्टर्न साइटोलॉजी टेक्नोलॉजी, वो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है दोनों, उसके आधार पे ये काम करता है। अगर तीसरा मैं फीचर बताऊं तो आइडेंटिफिकेशन है। मैंने बोला था ये डिवाइस बहुत स्मार्ट है, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मानो आपको थेरापी लेनी है, तो आप सोचिए कि आपको बॉडी में कहीं कोई जगह पे अनइजनेस लग रहा है, कहीं पे पेन हो रहा है, कहीं पे सूजन जैसा लग रहा है, कहीं पे आपको कुछ है, जकड़न सा है, ऐसा कुछ भी है। तो उस जगह पे, बॉडी के उस पार्ट के ऊपर ये डिवाइस को 3 इंच दूरी पे रख के आप थेरापी ब्लो करिए। तो ये 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वहां पे ब्लो होगी 3 इंच दूरी से। तो वो खुद अंदर जाके पेनिट्रेट करके खुद सारा काम करेगी, जो भी रिपेयर करना है डैमेज का वो खुद रिपेयर करेगी, और अनहेल्दी सेल्स को न्यूट्रलाइज करेगी, मतलब अभी अनहेल्दी सेल्स आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये खुद आइडेंटिफिकेशन करके खुद काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो इतना स्मार्ट डिवाइस है ये। चौथी अगर बात करूं फीचर की, तो ये सेफ्टी फीचर है। मतलब ये अल्ट्रा वायलेट टेस्ट में से पास किया हुआ है, तो जीरो अल्ट्रा वायलेट आया, और ऐसे जीरो रेडिएशन टेस्ट भी हो चुका है। और इसकी जो सेफ्टी एंड एफिकेसी दोनों एक्चुअली प्रूव हो चुकी है। और अगर चीज में अगर बोलूं आपको, तो चिल्ड्रन को भी आप दे सकते हो, छोटे चिल्ड्रन को, और बड़े एल्डरली लोग होते हैं, बहुत उम्र वाले लोग होते हैं, इनको भी आप दोगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, इनको कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। ये सारे सर्टिफिकेट्स है, इंस्पेक्शन किया हुआ सेफ्टी का, और ये और सर्टिफिकेट्स, अदर सर्टिफिकेट्स हैं। तो सारे सर्टिफिकेट आपको भी मिल सकते हैं। अब सबसे अहम पांचवा फीचर, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा काम करती है ये थेरापी डिवाइस, लेकिन उसको यूज करना इतना ही आसान है। यहाँ पे आप अलग अलग पिक्चर देखते हो, तो 2-3 इंच दूरी के ऊपर जहां पर भी प्रॉब्लम है, वहां पर इस डिवाइस से थेरापी टेरार्ड्स ब्लो करिए, आपका काम हो गया। बस इतना समझना है, आपको कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, या कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल यूजर फ्रेंडली डिवाइस है। अब इसके टोटल 8 बेनिफिट्स है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। सो अभी मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। सो ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैंने रखा हुआ स्लाइड। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो अब ये 7 चक्रास को भी अलाइन कर सकता है। अगर आपको ये चेक करना है, तो अब बायोवेल क्रिलियन कैमरा से आप ऑरा की पिक्चर ले सकते हो, जिसमें इस बंदे की पिक्चर ले रखी है, तो इसका 75% एनर्जी अलाइनमेंट था। फिर इनको 15 मिनट का थेरापी दिया गया, उसके बाद फिर और एक पिक्चर लिया गया, तो फिर उसमें पाया गया 15 मिनट के बाद 92% अलाइनमेंट आ चुका था। तो एनर्जी चक्रा हीलिंग वो सारी चीजें हिंदुस्तान में बहुत चलती है, तो इससे आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अभी लास्ट बात ये पानी की है। सो पानी भी आप इस थेरापी से चार्ज कर सकते हो। तो जनरली पानी को ऐसे चार्ज किया जाता है, कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में चार्ज कर सकते हो। तकरीबन आधा फुट ऊपर मशीन रखना है, ताकि अंदर पानी उड़े ना, और ऐसे चार्ज करो। तो मैक्सिमम 3 मिनट चार्ज करना है। जैसे 20 लीटर चार्ज करना है, तो 3 मिनट चार्ज करो, या फिर 1 मिनट में, 1-2 लीटर है तो 1 ही मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे मानो 3 मिनट में आपने पानी चार्ज कर लिया, तो क्या होगा?
तो जैसे हमारी लाइफस्टाइल होती है, बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस होते हैं, सो इसमें ब्लड में भी टॉक्सिसिटी आ जाती है। सो ब्लड के जो रक्त कण हैं वो ऐसे चिपक चिपक के रहते हैं, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, और ब्लड विस्कोसिटी बढ़ी हुई बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में। तो धीरे धीरे करके ऐसे आप पानी पीते रहोगे, तो महीने 2 महीने बाद जब आप अपनी विस्कोसिटी चेक कराओगे, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपके जो रक्त कण है वो जो चिपके हुए थे वो सब अलग हो जाएंगे, और फिर आपका ब्लड फ्लो रेगुलेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा फास्ट होगा, और ब्लड सर्कुलेशन एकदम आसान हो जाएगा आपका। जहां पर भी कहीं ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस बीच में आ रहा होगा, तो रेजिस्टेंस को दूर करेगा। और ये सिर्फ पानी पीने से हो सकता है, राइट। तो ये पानी की भी मैंने आपको बात कर ली। अब थोड़ी सी सावधानी क्या बरतनी है इस थेरेपी को यूज करते हुए, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या मेंस्ट्रुएशन में है तो उनको आप थेरेपी बिल्कुल मत दो, नहीं दे सकते। और अगर आपकी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में कुछ ऑपरेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन है, स्टेंट लगाया हुआ है, ऐसे पूरी बॉडी में कहीं पर भी ऑपरेशन है, सो वो ऑपरेटेड एरियाज के ऊपर आप थेरेपी नहीं दोगे। लेकिन वो बंदे को और जगह पे थेरेपी दे सकते हो। जैसे हार्ट में ऑपरेशन हुआ तो पैरों पे दे सकते हो, स्टमक के ऊपर दे सकते हो, स्पाइन के ऊपर भी दे सकते हो। लेकिन वो ऑपरेटेड एरियाज आप छोड़ दो। फिर अगर आपने आंख में कुछ लेंस परमानेंट इम्प्लांट करवाया है, सो लेंस आप निकाल नहीं सकते हो, तो फिर आंख में थेरेपी आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लेंस आपने पहना है जो आप निकाल सकते हो, तो फिर लेंस निकाल के आप थेरेपी आंख में भी ले सकते हो। अगर किसी जगह पे खून बह रहा है, सो वो खून बहती हुई जगह के ऊपर आप ये थेरेपी नहीं लोगे। और अगर आपकी बॉडी में कुछ ऑपरेशन के बाद कुछ फिटिंग हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट का, जैसे फाइबर ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेटल ऑब्जेक्ट हो सकता है, रोड्स है, प्लेट्स है, स्क्रूइंग है, तो वो जगह पे आप थेरेपी नहीं लोगे। इतनी सावधानी के बाद आप किसी को भी कोई भी उम्र में थेरेपी दे सकते हो, कितने भी नाजुक ऑर्गन क्यों ना हो, आप थेरेपी ले सकते हो। ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी सावधानी की। अब देखो, कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, रिकॉग्निशंस मिले हैं, हर साल मिले हैं, राइट। इस साल भी कंपनी को ऐसे अवार्ड्स मिले हैं। कंपनी का एक विजन है कि भाई हमें हर घर में कम से कम एक डिवाइस पहुंचाना है, ताकि हम हर घर में एक खुशहाल लाइफ ला सके। सो इसी के साथ मेरा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ी बहुत टेस्टिमोनीज है जो, ये जिनके भी साथ आप आज बैठे हो ना, इनके पास ये मांगिए आप, तो ये सारे वीडियोस वो सब चीजें इन वो आपको दे देंगे। सो मैं यहाँ पे इसे रन नहीं करता हूँ, मैं स्किप करता हूँ। बराबर। चलिए।